हाय एवरीवन, टेलविंड सीएसएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। इन क्लासेस की हेल्प से आप लोग शेप एंड साइज में चेंज कर सकते हो टाइम ड्यूरेशन के साथ, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हल्के फुल्के हम लोग एनिमेशन लगा सकते हैं हल्के फुल्के। अब कैसे, एक बार के लिए मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी बटन पे होवर करूंगा ना, तो उसका या तो शेप चेंज होगा या उसकी साइज चेंज होगी, और वो भी टाइम के साथ। तो जैसे मैं इस वाले लॉगिन पे होवर कर रहा हूं, तो देख रहे हो इसकी ओपेसिटी धीरे धीरे डाउन हो रही है। ऐसा नहीं कि एकदम से हो रही है, इस वाले पे एकदम से डाउन हो रही है और ये बड़ा भी हो जा रहा है, बट यहाँ पे ओपेसिटी बहुत धीरे धीरे जा रही है। देन सेम इसी तरीके से इस वाले लॉगिन बटन का जो साइज है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे ये वाला बटन रोटेट हो रहा है, और ये इमेज रोटेट भी होगी और बड़ी भी होगी, बहुत ही धीरे धीरे, एकदम से नहीं होती। तो ऐसी चीजें हम लोग ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म क्लासेस की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि टाइम ड्यूरेशन के एनिमेशन के लिए टाइम ड्यूरेशन देना, और ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि शेप, साइज, जगह, पोजीशन वगैरह ये सारी की सारी चीजों को चेंज करना। ऑलराइट, सो इन दोनों का यूज क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरेशन के साथ, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, देन इन दोनों को हम लोग इमेज के साथ कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनेगा आपके लिए कि एक इमेज या फिर एक एलिमेंट को रोटेट कैसे कर सकते हो टेलविंड सीएसएस में। इसका एग्जाम्पल आपको इसी पार्ट में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ हमारे VS कोड में, और इसका मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ। इसका नाम लेट्स से मैंने रख लिया ट्रांजिशन स्मॉल टी के साथ में, और लास्ट में डाल दिया HTML, और यहाँ पे HTML का एक बेसिक सा कोड लिख देंगे। देन यहाँ पे इसका हम लोग टाइटल चेंज कर देते हैं विद टेलविंड CSS, राइट। इसका T भी चाहो तो आप लोग कैपिटल कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको हटा देते हैं। देन इसके बाद में लिंक ऐड कर देंगे हमारी आउटपुट वाली फाइल का, और आपको यहाँ पे जो टेलविंड CSS की बिल्ड होती है उसको कंटिन्यूसली बिल्ड करना पड़ेगा माइनस वॉच के साथ। कूल। देन अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिव लगा दें। इवन डिव की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इसको हटा दो। सबसे पहले मैं एक बटन बनाता हूँ सिंपल सा, और इस बटन पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से लॉगिन। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं इस पर क्लासेस ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले, अब वैसे इसको एक बार के लिए देखोगे ना आप UI में, तो आपको ये कुछ खास दिखने नहीं वाला। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको। देन आप यहाँ पे चेक करोगे जस्ट एक बटन लिखा हुआ, लॉगिन लिखा हुआ गया। अब ये टेक्स्ट है क्या है कुछ भी नहीं पता, राइट, बिकॉज टेलविंड ने इसका स्टाइल चेंज कर दिया पूरा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा BG कलर देता हूँ, BG ब्लू दे दूँ क्या, BG ब्लू, और मैंने यहाँ पे 500 कलर दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे, आपको कलर दिख गया। अब थोड़ी पैडिंग दे दो, मैं यहाँ पे पैडिंग P3 दे देता हूँ। थोड़ा सा बटन बड़ा हो गया, P2 दे दो, ये बेटर रहेगा। ठीक है, या ये बेटर लग रहा है। अब थोड़ी सी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे M10 दे देता हूँ, थोड़ा सा सेंटर में आ गया। अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो टेक्स्ट वाइट कर देंगे। देन इसके बाद में इसको थोड़ा सा राउंडेड भी कर देते हैं। देन मैंने इसको राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे इस पर होवर करता हूँ, अभी के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है इस पर, और मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक होवर क्लास ऐड करता हूँ, और होवर के ऊपर क्या कर दूंगा, BG ब्लू, और थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आके इसको होवर करता हूँ, तो आप देख सकते हो एकदम से कलर चेंज हो रहा है। बट हम चाहते हैं कि ना थोड़ा सा अच्छा दिखे, नाइस दिखे, और जो ये कलर है ना धीरे धीरे चेंज हो। तो एक तो मैं बटन ऐसे का ऐसा रख लेता हूँ ऊपर वाला। देन एक और बटन करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से साइन अप कर दूँ। इसका नाम हल्का सा मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, साइन अप कर दिया। अब जो यहाँ पे होवर है ना, इसके साथ में थोड़ा सा ट्रांजिशन ऐड करूंगा। अब ट्रांजिशन के लिए मैं एक अलग से लाइन बना लेता हूँ ताकि आपको सारी की सारी क्लासेस समझ में आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे आके ट्रांजिशन एक क्लास होती है। ठीक है, ये ऐड करनी है। अब ट्रांजिशन कलर के लिए आप अलग से यूज़ कर सकते हो, ओपेसिटी के लिए अलग से, शेडो के लिए अलग से, ये रखी हुई हैं। बट आप चाहो तो नॉर्मली ट्रांजिशन यूज़ कर लो, ये सबकी सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लेगी एक साथ। ठीक है, एंड देन अब जैसे यहाँ पे आते हो ना, तो हल्का सा डिफरेंस तो दिखेगा आपको, बट ये बहुत ही कम है। इसको आप चेक भी नहीं कर पाओगे, मे बी आप लोग इसको समझ में भी ना पाओ कि कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐड करो ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन कर दो 1000। 1000 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, एंड देन देखो अब एकदम से चेंज हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही स्लो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग एक बेसिक सा आप कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और बटन लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बटन डाल देता हूँ, राइट। ये थोड़े से बटन 1, बटन 2, बटन 3, इस तरीके से बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी ओपेसिटी चेंज हो जाए जैसे ही इसके ऊपर मैं होवर करूं। तो देन इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे जो कलर है ना, इसका यहां पे कर दो ओपेसिटी कितनी कर दें, 5 कर दें एक बार के लिए। ठीक है, अब देन यहां पे आते हैं,
तो देखो इसकी ओपेसिटी बहुत ही धीरे धीरे कम हो रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं करता, एक बार के लिए हटा देता हूँ, तो आप देखोगे ये एकदम से जा रही है, एकदम से, ठीक है। और यहाँ पे कितनी स्मूथ लग रही है ट्रांजिशन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ओपेसिटी वाली ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। कूल, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि लेट्स से आपके पास एक बटन है, आप उसको रोटेट करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे। देन मैं यहाँ पे एक और बटन की कॉपी करता हूँ, इस बटन की आईडी में दे देता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है। कलर आप थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बोर हो गए इससे, अब मैं कर लेता हूँ इसको हल्का सा रेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा बटन दिख रहा है, इसके ऊपर ये बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं, आप चाहो तो एक बार के लिए इनको हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो चीज़ है मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रोटेट कर दूँ, ठीक है। सो सबसे पहले इसको नॉर्मली रोटेट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ रोटेट, और रोटेट में कर देता इसको 45 एंगल पे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो 45 एंगल पे रोटेट तो हो गया, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ इसको मैं बाय डिफॉल्ट रोटेट ना करूँ, मैं इसको होवर पे रोटेट करूँ। तो मैंने यहाँ पे होवर करा एंड देन यहाँ होवर पे रोटेट हो रहा है इस तरीके से, बट ये एकदम से हो जा रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि बहुत ही स्लोली ट्रांजिशन के अंदर रोटेट हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे करना है ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। अब आप यहाँ पे आओगे, हल्का सा स्मूथ दिखेगा, बट आप चाहते हो कि मैं थोड़ा टाइम भी दे दूँ तो और मज़ा आ जाएगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल दो ड्यूरेशन जितना भी आपको मन करे। मैं सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड देखो अब बहुत ही स्लोली ये मूव हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब लेट से आप इसको रोटेट करना चाहते हो 180 डिग्री पे, उल्टा कर दो इसको, ये देखो, ठीक है। अब बहुत ही मज़ा, जैसे लटक रहा है ये, ऐसे नहीं लग रहा, राइट। सो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि यार एक बटन का ना स्केल चेंज कर दूँ, यानी कि साइज़ चेंज कर दूँ, तो कुछ ज़्यादा नहीं, पहले तो मान लो, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को एक एक को बार बार नहीं बताऊंगा। आप चाहते हो कि मैं इसको होवर के ऊपर इसका स्केल चेंज कर दूं, तो स्केल इसका करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हो, मान लो छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे आके इस बटन पे क्लिक करा तो देखो ये छोटा हो गया इस तरीके से होवर करने पे। अगर ये होवर हटा दोगे, क्लासेस हटा दोगे, तो बाय डिफॉल्ट छोटा दिखेगा आपको, बट ठीक है होवर के साथ ही मजा आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और आप अगर वैसे इसको बड़ा चाहते हो, इसको होवर पे बड़ा करना चाहते हो, तो 100 से ज़्यादा कर देना, जैसे मैं 150 कर देता हूँ, एंड देयर वी गो। और जो ये होवर है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से कर सकते हो, जो स्केल है, स्केल को आप किसी एक डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि बस एक्स एक्सिस पे ही चेंज हो, तो यहाँ पे देखो ये बस एक्स एक्सिस के अंदर ही बढ़ेगा। अगर आपको वाई एक्सिस में करना है तो इस तरीके से बस वाई एक्सिस के अंदर होगा। तो आप चाहो तो इसके एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक हल्की सी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाते हैं कि एक्स एक्सिस है ये, तो इसका बढ़ा दिया, और वाई एक्सिस इसका हम लोग कर देते हैं कम। वाई कर देता हूँ मैं 50 है क्या, इसके ऊपर 50 कर देता हूँ, एंड देखो नाइस ना, ओके, ठीक है। अब ये चेंज करने के बाद हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, हाँ हमारी इमेज रह गई ना, तो एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, इसके पास एक लिंक डाल देते हैं। हमारे पास एक फनी मंकी वाली इमेज है जो हम लोग हर बार यूज़ करते हैं, यहाँ पे आ गई फनी मंकी वाली इमेज। तो मैं इस पर कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी क्लास दूंगा 50 पिक्सल मार्जिन 50 पिक्सल आया नहीं क्या, M50, अच्छा M50 नहीं होता यार, सॉरी M52 तो होती है क्लास, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओके ये ज़्यादा हो गई यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे इसको 22 कर लेता हूँ। 22 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको 20 होती है, 22 नहीं होती है, हाँ अब थोड़ी ठीक है। और थोड़ी इसकी विथ भी थोड़ी छोटी कर देता हूँ, अदरवाइज ना रोटेट करने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इसको कितना करता हूँ, 32 कर लेता हूँ। अब बहुत छोटी हो गई यार, 56 कर लें क्या, हाँ 56 ठीक है, ये इस तरीके से हो गई। अब मैं इस पर कुछ चीज़ें अप्लाई करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मैं इसको होवर पे रोटेट करना चाहता हूँ, होवर, देन होवर पे डाल दूंगा मैं इसको रोटेट, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ रोटेट कर देता हूँ मैं इसको 90 डिग्री पे, 90 डिग्री ज़्यादा होगा, 45 डिग्री पे कर देते हैं, ठीक है। देन होवर पे मैं इसको क्या करता हूँ, स्केल बढ़ा देता हूँ, इसका स्केल कर देता हूँ मैं इसको 125, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा एकदम से दिख रही है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा खास, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि बहुत ही स्मूथली आए ये, तो यहाँ पे कर देंगे ट्रांसिशन ट्रांसफॉर्म, एंड देन ड्यूरेशन भी हमें देनी पड़ेगी, ड्यूरेशन दे देता हूँ मैं 1000। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब ये बहुत ही स्मूथली जा रही है, देखो, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग चाहो तो ट्रांजेक्शन को और ट्रांसफॉर्म क्लासेस को यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है
मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का डोनेशन नंबर है।